हाय वंस अगेन आई एम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं चैनल कैन आई हेल्प यू ऑनलाइन.com। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यह सिखाऊंगा कि हम www.shalarth.maharashtra.gov.in/JSP इस साइट पर जाकर मीन्स हम महाराष्ट्र शालार्थ वेतन प्रणाली में जाकर अपने जो भी DCPS रेगुलर रिकवरी और DCPS डिलेड रिकवरी का जो प्रिंट है हम उसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आप अपना ब्राउजर ओपन करके आप जो भी शालार्थ की वेबसाइट है आप उसे यहाँ पर फिल कर दीजिए। ये देखिए www.shalarth.maharashtra.gov.in/JSP आप उस पर क्लिक कर लीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो देखेंगे कि फर्स्ट लिंक लगा हुआ है आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो शालार्थ का लॉगिन पेज है वह ओपन हो जाएगा। अगर आपने पॉपअप विंडो अलाउ नहीं किया है तो आप उसे अलाउ कर लीजिए पॉपअप विंडो, और हम यहाँ पर अपना यूजर नेम फिल कर देंगे। और यूजर नेम फिल करने के बाद यहाँ पर हम अपना जो भी शालार्थ का पासवर्ड है वो फिल कर देंगे और यहाँ पर हम कैप्चा कोड केयरफुली फिल कर देंगे, नहीं तो आपको रीलॉगिन करना होगा। और यहाँ पर हम सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट की बटन पे क्लिक करने के बाद जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस समय महाराष्ट्र में जो DCPS की डिडक्शन हो रही है वह 2 महीने की हो रही है। 2 महीने की डिडक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मई मंथ की सैलरी बना रहे हो तो उसमें आपको अप्रैल मंथ का डिडक्शन करना है। अगर आप जून की सैलरी बना रहे हो तो उसमें आपको मार्च की, अगर आप जुलाई की सैलरी बना रहे हो तो उसमें आपको फेब की। ऐसा आपको एक एक मंथ आपको पीछे जाना है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि हम DCPS रेगुलर रिकवरी और DCPS डिलेड रिकवरी का प्रिंट हम कैसे निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि जो भी आपका शालार्थ पेज है वह सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि रिपोर्ट्स का जो टैब दिया हुआ है, रिपोर्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, हम रिपोर्ट के ऑप्शन पर जब अपना माउस का कर्सर रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है DCPS। तो DCPS के सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फॉर्म टू रिपोर्ट रेगुलर, फॉर्म टू रिपोर्ट डिलेड और यहाँ पर फॉर्म टू रिपोर्ट DA एरियर और फॉर्म टू रिपोर्ट पे एरियर। तो हमें इन दोनों में न जा करके इन दोनों का प्रिंट निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्म टू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, जो फर्स्ट वन ऑप्शन है, और यहाँ पर हम अपना बिल ग्रुप मेंटेन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्लान का बिल है और यहाँ पर मंथ हम सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि हमने अभी अप्रैल की सैलरी बनाई, और यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करेंगे जो कि अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 16-17 में आता है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी है पेज, आपके जो भी एम्प्लॉय है उनका जो भी डिडक्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी जैसा कि मेरे पास 2 एम्प्लॉय है तो उनका जो भी अप्रैल का रेगुलर डिडक्शन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम इसी प्रकार से अप्रैल मंथ में जो हमने मार्च मंथ का डिलेड रिकवरी की थी उसका प्रिंट आप कैसे निकालेंगे। तो आप क्या कीजिए, इस पेज का कीपैड में Ctrl+P दबाकर आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए और पे यूनिट में जमा कीजिए। और इसी प्रकार से हम जो भी DCPS की फॉर्म टू रिपोर्ट डिलेड है हम उस पेज का प्रिंट हम कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्म टू रिपोर्ट डिलेड, हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमें फिर से वही सेम प्रोसेस करना है। बिल ग्रुप, प्लान बिल और मंथ हम अप्रैल ही चूज करेंगे। तो यहाँ पर कई लोग क्या गलती कर जाते हैं कि जैसा कि हमने अप्रैल के सैलरी में मार्च की रिकवरी की है तो हम यहाँ पर मार्च सिलेक्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको अप्रैल मंथ में ही आपने मार्च की जो डिले मंथ की रिकवरी थी वो आपने अप्रैल मंथ में की है, तो आपको यहाँ पर अप्रैल ही चूज करना है। और यहाँ पर आपको ईयर फाइनेंशियल ईयर 16-17 पे क्लिक करके
जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पर रिकवरी है वह आ जाएगी उनकी, जो मार्च मंथ की रिकवरी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म टू डिलेड कंट्रीब्यूशन, तो ये जो डिले है अप्रैल मंथ में आपकी जो, ये देखिए यहाँ पर भी लिख के आया मंथ अप्रैल, तो अप्रैल मंथ में जो आपने मार्च का डिडक्शन किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद आप क्या कीजिए, आप इसका भी अपने कीबोर्ड में कंट्रोल पी दबाकर आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए। और इसका प्रिंट निकालने के बाद जैसा कि मैं आपको अभी अपने नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि हम अपने इनर पेज में जाकर कैसे देखेंगे कि हमारी जो डीसीपीएस की डिडक्शन हुई है वह कहाँ पर शो हो रही है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जाके पेरोल में जाकर ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक कर दीजिए। ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अप्रैल मंथ चूज कीजिए और यहाँ पर जो भी आपका बिल ग्रुप है वह उससे सिलेक्ट करके यहाँ पर मेन रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पर देखेंगे कि जो सेकंड वन ऑप्शन दिया हुआ है इनर, आप उस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डीसीपीएस डिलेड रिकवरी जो हुई है और डीसीपीएस की यह रेगुलर रिकवरी है। ओके, तो जैसा कि मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह शालार्थ वेतन प्रणाली में जाकर डीसीपीएस रेगुलर और डीसीपीएस डिलेड कंट्रीब्यूशन का जो डिडक्शन है उस पेज का हम प्रिंट कैसे निकालेंगे, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूंगा आपको अपने एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।